मेरे एक चाचा गए, दूसरे चाचा का आशीर्वाद का हाथ मेरे सर पर है। खुशकिस्मत समझता हूँ अपने आप को। फिर इस बात को कहा है कि मेरा सिर्फ एकमात्र लक्ष्य है बिहार के खोए हुए गौरव सम्मान को वापस लेकर आना। 12 करोड़ बिहारियों की अस्मिता की लड़ाई का मेरा लक्ष्य है। ऐसे में परिवार को तोड़ देना, और मुझसे तो इन्होंने मेरी पूरी अगली पीढ़ी छीन ली ना। मेरे छोटे भाई को भी ले गए, मेरे और भाइयों को साथ में ले गए। मेरी बचपन की यादें हैं उनके साथ, उन यादों को कोई मुझसे छीन नहीं सकता। आज भी जब मैं उनको टीवी पे देखता हूँ या कुछ तो भावुक होता हूँ। उनकी गोदी में खेला पला बड़ा हूँ तो दुख होता है मुझे। कि डिजिटल मीडिया का जनक भारत लाइव भी देख रहे हैं आप। चिराग पासवान जी आज बिहार पहुंचे हैं, आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत कर चुके हैं। हाजीपुर भी पहुंचे थे और यहाँ जो है अरुण कुमार जी के पास आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे हैं। सबसे पहले सर स्वागत है, कैसा रहा बिहार का ये सफर आज का? देखिए, ये मैं ईमानदारी से चाहूँगा कि इस बार आप लोग बताएं कि ये यात्रा कैसी रही। आप सब लोग साथ में थे, लंबे समय तक आप लोगों ने कवरेज की है। क्योंकि मैं कुछ भी बोलूँगा तो कहा जाएगा कि मेरी यात्रा थी, इसीलिए मैं बढ़ा चढ़ा कर बोल रहा हूँ। पर मैं ईमानदारी से, मेरा भी एक अपना राजनीतिक अनुभव है। पिताजी के साथ लंबे समय से एक बच्चे के तौर पर आता जाता रहा हूँ। पर जिस तरीके का उत्साह लोगों में आज देखने को मिला, और यात्रा में जो भव्यता देखने को मिली, और जो जन सैलाब, अगर मुझे लग रहा है कि अगर मैं ज़्यादा बड़े शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ तो आप मुझे टोकिएगा ज़रूर, पर मेरे लिए शायद वो जन सैलाब ही था। मैंने इतने लोग और इतना उत्साह के साथ किसी यात्रा में किसी को सम्मिलित होते हुए मैंने नहीं देखा। तो बिल्कुल खुशी है मुझे, और जब लोगों का इतना प्यार मिले तो फिर अब डर तो किसी बात का बचता ही नहीं ना। नहीं, अब अपने ही परिवार में अलग अलग आप खंड देख रहे हैं, ये तमाम चीज़ें देख रहे हैं। आप युवा हैं, युवा अवस्था में ये तमाम चीज़ें देख रहे हैं, कैसा देख के लग रहा है? देखिए, दुख तो होता ही है। मतलब हम लोग यहाँ तो आपने देखा ही, पापा तीनों भाई, हम लोग चाचा भी नहीं, हम लोग पापा ही बोलते थे। छोटे पापा, मझले पापा, ये यही बोल के हम लोग संबोधित करते थे। मेरी बचपन की यादें हैं उनके साथ, उन यादों को कोई मुझसे छीन नहीं सकता। आज भी जब मैं उनको टीवी पे देखता हूँ या कुछ तो भावुक होता हूँ। उनकी गोदी में खेला पला बड़ा हूँ तो दुख होता है मुझे कि कोई वजह नहीं थी ऐसे अलग होने की। और ख़ास तौर पर तब जब मेरे छोटे पापा, उनका निधन हो गया, मेरे पिताजी का निधन हुआ, तो पूरे परिवार को संभालने की जिम्मेदारी इनके ऊपर थी। ऐसे में परिवार को तोड़ देना, और मुझसे तो इन्होंने मेरी पूरी अगली पीढ़ी छीन ली ना। मेरे छोटे भाई को भी ले गए, मेरे और भाइयों को साथ में ले गए। तो मेरे पास तो आने वाले समय में परिवार के नाम पे कोई बचा ही नहीं। तो इसीलिए अब से बिहार की जनता ही अब मेरा परिवार है, और इसी उद्देश्य के साथ निकला हूँ। पशुपति कुमार पारस जी बार बार दोहराते रहते हैं कि चिराग जब चाहे फ़ोन कर सकते हैं। घर वाले प्रकरण में भी गेट नहीं खोलने वाली भी बात हुई थी, वहाँ भी बोले चिराग फ़ोन करके नहीं आए। चिराग को भी पता होना चाहिए, सबको पता था कि हम जो है लोकसभा के स्पीकर से मिलने के लिए गए। हम लोगों के संस्कारों में ऐसा कभी रहा नहीं कि किसी ने फ़ोन करके एक दूसरे से मिलने का समय मांगा हो। मुझे नहीं याद कि पापा कभी फ़ोन करके चाचा के पास गए होंगे मिलने के लिए, या चाचा कभी फ़ोन करके आए होंगे। ये नई परंपराएं अगर हैं तो मैं इसको सीखने में थोड़ा सा समय लगेगा, सीख जाऊंगा ये भी। बिहार की राजनीति से अब क्या उम्मीद की जा सकती है आपको लेकर के? देखिए, मैंने बार बार इस बात को कहा है कि मेरा सिर्फ एकमात्र लक्ष्य है बिहार के खोए हुए गौरव सम्मान को वापस लेकर आना। 12 करोड़ बिहारियों की अस्मिता की लड़ाई का मेरा लक्ष्य है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट जो हम लोगों ने तैयार किया है, मैं चाहता हूँ कि उसके माध्यम से बिहार को सही मायनों में विकसित बनाया जा सके। सुशासन बाबू हमारे प्रदेश के, जिनको विकास पुरुष लोग कहते हैं, मुझे ताज्जुब होता है, आश्चर्य होता है कि उनकी विजय की गाथा में या उनकी विकास की गाथा में क्या एक ऐसा अस्पताल नहीं बन पाया या एक ऐसा डॉक्टर नहीं आ पाया जो उनके कैटरैक्ट ऑपरेशन बिहार में करवा दे। मेरे मुख्यमंत्री को 1000 किलोमीटर की यात्रा करके चार्टर फ्लाइट से जाना पड़ता है दिल्ली कैटरैक्ट का ऑपरेशन कराने के लिए। ये मेरे लिए चिंता का विषय है ना कि भाई आज की तारीख में अगर कोई एक वृद्ध दंपति है किसी पंचायत में, किसी गांव में, उनको अगर कैटरैक्ट का ऑपरेशन कराना होगा तो उनके लिए 1000 किलोमीटर की यात्रा के लिए कौन देगा चार्टर फ्लाइट। तो जब आप विकास की आप बात करते हैं, आप अपने आप को विकास पुरुष कहलवाना आप पसंद करते हैं, तो नली गली बनाने से विकास नहीं होगा। आप हर घर में नल जल, और इसी का मैंने विरोध किया था कि भाई 7 निश्चय, मैं मानता ही नहीं कि 7 निश्चय विकास की योजना हो सकती है। मैं चाहता हूं कि भैया आप सही मायनों में आप IT जॉब्स यहाँ पे क्रिएट करें, आप एजुकेशनल हब इस जगह को बनाएं, टूरिज्म की
अनंत संभावनाएं हैं हमारे प्रदेश में। मेरी लोकसभा में देख लीजिए, लछवाड़ है, माता सीता की जन्मस्थली है, क्यों नहीं आप 6 लेन का कॉरिडोर बनवाते हैं कि जो भी अयोध्या में जाएगा भगवान राम के दर्शन करने वो इधर आएगा माता सीता से आशीर्वाद लेने। तो पर इन सारी चीज़ों के बारे में चर्चा करने की ज़रूरत है, आप चर्चा ही नहीं करते हैं। मुख्यमंत्री नली गली और नल जल इन सब योजनाओं के बाहर सोचते ही नहीं। तो इसीलिए मैं उनकी नीति का विरोधी हूँ, उनकी नीतियों का मैं विरोध करता था और करता रहूँगा। नहीं, चिराग अब तक अकेले बंगला को रोशन कर रहे हैं, क्या आने वाले समय में बिहार को अकेले रोशन कर पाएंगे? देखिए फिर वही बात है, पिताजी कहते थे कि अगर तुम सच्चाई की राह पर हो और तुम्हारे इरादे अगर ठोस हैं तो डरने की ज़रूरत नहीं है। एक दिल्ली में एक गेट नहीं खुला था और पटना में एक गेट खुला है, साथ बैठे हैं अरुण कुमार जी, कैसे देख रहे हैं? मेरे एक चाचा गए, दूसरे चाचा का आशीर्वाद का हाथ मेरे सर पर है। खुशकिस्मत समझता हूँ अपने आप को कि आशीर्वाद यात्रा पर निकला हूँ और मुझे इतने बड़े बड़े महानुभावों का आशीर्वाद एक साथ प्राप्त हुआ। मुझसे खुशनसीबी समझता हूँ अपने आप को। खुशनसीब समझ रहे हैं। सर सीधे तौर पे आपसे एक छोटा सवाल है, ये दरवाज़ा खुला है, बहुत तरह की बातें हो रही है, आशीर्वाद दे रहे हैं आज? आपको नहीं लग रहा? नहीं, खबर आ रही थी मीडिया जगत में, विलय की भी खबर आ रही थी। वो तो ठीक है, हमने कहा कि हम हैं चट्टान की तरह साथ खड़े हैं, साथ है। तो वो विलय और सिलय का क्या मतलब रह जाता है? चलिए सीधे तौर पे समझिए, अभी आप भारत लाइव के इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू को देख रहे थे। चिराग जी अभी हमारे साथ थे, अरुण कुमार जी साथ थे। इनका सीधे तौर पे कहना है कि हमेशा जो हैं वे साथ हैं। अरुण कुमार जी ने सीधे तौर पे कह दिया है कि हमेशा वे चिराग के साथ हैं और चिराग पासवान भी बेहद गंभीर अंदाज में, अलग अंदाज में जो है आज भारत लाइव की टीम से एक्सक्लूसिव बातचीत कर रहे थे। तो जुड़े रहे भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।